Hello everyone and welcome back in a new video of science tutorial। तो प्रीवियस वीडियो में जो है आपको बताया था प्लांट का जो फूड है उसके बारे में। पेज का यूज करके समझाते हैं आपको दोबारा से। तो प्रीवियस वीडियो जो है उसमें हमने पढ़ा था कि प्लांट का जो फूड होता है, प्लांट फूड किस फॉर्म में बनाता है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। किस में बनाता है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। और कार्बोहाइड्रेट का अगर कोई फॉर्मूला देखोगे तो वो किससे बना है? CH और O से, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है। ओके, तो ये बात हमने कल पढ़ी थी। जैसे मैंने आपको इक्वेशन बताई थी कि प्लांट CO2 को यूज करते हैं, H2O वाटर को यूज करते, कहाँ से मिलते हैं वो सब जानकारी मैं दे चुका हूँ आपको। सनलाइट को यूज करते हैं, ओके, और सनलाइट को कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है? लीव्स में। फिर उसका फूड बनता है किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। और फिर जो है उससे ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होती है। इस ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन में, अपने श्वसन में। और आपको बताया था, देखिए कि प्लांट जो होते हैं, अनाज जो हम खाते हैं उससे हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। तो वो कार्बोहाइड्रेट ऐसे बनाया था प्लांट ने। अब क्वेश्चन क्या आता है? अब क्वेश्चन ये आता है कि जब प्लांट से, सिर्फ प्लांट का अंदर जब फूड केवल कार्बोहाइड्रेट ही बनता है, वेट ए मिनट, प्लांट के अंदर अगर फूड जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही बनता है तो फिर प्रोटीन, हम बोलते हैं कि दालें जो है उनके अंदर प्रोटीन है। ओके, हम बोलते हैं कि जो नट्स होते हैं जैसे मूंगफली हो गई या बादाम हो गई, तो वो भी तो प्लांट्स पे है, उनके अंदर फैट है। हम पढ़ते हैं कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर वाइटामिन्स है। तो ये सब कहाँ से हैं? ये तो प्लांट में बने ही नहीं। तो ये सब जो है वो किससे बनते हैं? ये सब बनते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये कहाँ पर है? तो आपको मैंने बताया ना अभी, कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना होता है। तो मेन कार्बोहाइड्रेट तो वो बना देते हैं, अब कार्बोहाइड्रेट से ये सब जो है उसके अंदर बन जाते हैं। फिर अपन ने कल एक बात पढ़ी थी और वो ये था कि प्रोटीन बनाने के लिए प्लांट को, प्रोटीन जो है, अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है प्लांट को तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन उसको कैसे मिले? तो हमने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर कितना परसेंटेज है? 78%। इतना ज़्यादा अबंडेंस है नाइट्रोजन का, मतलब इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन जो है अवेलेबल है कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में। लेकिन नो वन ऑर्गेनिज्म कैन एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली। लेकिन कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो ऐसा नहीं है जो इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सके। तो फिर मैंने आपको जानकारी दी कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, उन रूट्स के अंदर होती हैं नोड्यूल्स। क्या होती हैं? नोड्यूल्स। नोड्यूल्स मतलब गांठें होती हैं छोटी छोटी, और उनके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि एक बैक्टीरिया का मैं नाम दे रहा हूँ, राइजोबियम। ओके, ये जो राइजोबियम होता है, ये राइजोबियम क्या कर सकता है? ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, ये जो है राइजोबियम क्या कर सकता है? नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन का फॉर्मूला है N2। ओके, आसान सा है, याद रखना आप। तो डायरेक्ट तो ले नहीं सकता, तो ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन जाती है किसके पास? राइजोबियम के पास, या राइजोबियम इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? नाइट्रोजन कंपाउंड में। किस में कन्वर्ट कर देता है? नाइट्रोजन कंपाउंड में। अब ये नाइट्रोजन कंपाउंड क्या है? मतलब नाइट्रोजन से बनी हुई चीज़ें जो है उनको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन कंपाउंड बोलेंगे। जैसे नाइट्राइट है, याद रहे तो ठीक ही ये बातें, वरना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लेवल तक। नाइट्रेट है, अमोनिया है, आसान से वर्ड है इसलिए मैंने लिख दिया है। ये सब जो है ये नाइट्रोजन की वेरियस फॉर्म्स हैं। ओके, तो नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो गया इनके अंदर। अब क्या कर सकते हैं? यहाँ पर कन्वर्जन हुआ सारा,
तो अब ये प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेगा नाइट्राइट, नाइट्रेट या अमोनिया के फॉर्म में, और इस तरह से नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को, वो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट हो जाएगी। ओके, तो बन जाएगी प्रोटीन। इस तरह से प्रोटीन इसके अंदर बन जाती है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके फ्रूट को कंज्यूम करेंगे। अगर इसके अंदर दालें लग रही हैं, दालें बन रही हैं, तो दालें फलियां खाएंगे हम, या दाल सीधे कंज्यूम करेंगे। तो वो खाएंगे तो हमें भी जो थोड़ी बहुत नाइट्रोजन चाहिए वो मिल जाएगी। जानवर क्या करते हैं, इसका चारा खाते हैं या इसको डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, तो उनको जो थोड़ी बहुत नाइट्रोजन चाहिए उनको भी मिल जाएगी। तो इस तरह से नाइट्रोजन का फुलफिलमेंट जो है वो होता है। चलते हैं आगे टॉपिक के अंदर। देखिए, यहाँ तक हो गया था अपना, यहाँ से शुरू करते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट है, मौजूद है। ओके, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये पेज नंबर 4 है चैप्टर 1 का। रिकॉल दैट, तो नाइट्रोजन जो है वो इस नेचर में, इस एटमॉस्फेयर में बहुत अबंडेंस में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। 78%, 21% ऑक्सीजन एंड लेस देन 1% कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हीलियम है। आपने ये कंपोजिशन पढ़ा होगा 6th में। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, लेकिन गैसियस फॉर्म में कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल इस नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। सोइल हैज़ सर्टन बैक्टीरिया, तो मिट्टी जो होती है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं डेट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये जो गैसियस नाइट्रोजन है N2 उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में। किस में? यूजेबल फॉर्म में, मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर। ओके, उसके अंदर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया। तो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा, एंड रिलीज इट इनटू द सोइल, और फिर क्या करेंगे, इसको रिलीज कर देंगे मिट्टी के अंदर। वो जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो कहाँ चले गए, अब मिट्टी के अंदर। दीज सोल्यूबल फॉर्म आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। अब ये जो सोल्यूबल फॉर्म है, ये जो यूजेबल फॉर्म है नाइट्रोजन की, उसको प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे। किसके साथ एब्जॉर्ब करेंगे, अलॉन्ग विद वाटर, पानी के साथ। आपको पता है रूट जो होती हैं वाटर को एब्जॉर्ब करती रहती हैं, तो वाटर के साथ मिक्स होकर ये जो कंपाउंड है ये भी कहाँ चले जाएंगे, प्लांट के अंदर चले जाएंगे। ऑल्सो यू माइट हैव टू सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सोइल। अब फिर भी अगर कमी रह जाती है, फिर भी मान लीजिए कोई मिट्टी ऐसी है जिसके अंदर बैक्टीरिया का प्रेजेंस नहीं है या उसके अंदर नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं है, तो आपने जो किसान है, जो फार्मर्स हैं, उनको नाइट्रोजन ऐड करते हुए देखा होगा, फर्टिलाइज़र देते हुए देखा होगा, यूरिया डालते हुए देखा होगा। यूरिया जो है, यूरिया क्या है, एक फर्टिलाइज़र है। ओके, तो इस तरह से, अच्छा, यूरिया जो दी जा रही है वो यूरिया एक्चुअल में क्या है, नाइट्रोजन। समझ गए? तो उससे फिर प्लांट को, मैंने आपको बताया था कि प्लांट का मेन न्यूट्रिएंट NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो आप जो है केमिकली भी इनको मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं, जैसे यूरिया डालते हैं। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से प्लांट्स की जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है। ओके, विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वाटर है, अदर कोई मिनरल है, उनके साथ साथ नाइट्रोजन भी उनको मिल जाता है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट। और जब उनको नाइट्रोजन मिल जाती है तो वो प्रोटीन भी बना देते हैं और फैट भी बना देते हैं। तो अभी आपको जवाब मिल गया होगा कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या बनाते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। फिर क्या करते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट का यूज करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन, फैट एंड वाइटामिन, और नाइट्रोजन को भी क्या करते हैं, साथ में यूज करते हैं। अब नाइट्रोजन कैसे यूज करते हैं तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलते हैं आगे। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, अब अपना टॉपिक क्या है, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी तक क्या पढ़ा अपन ने, हमारा मेन जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या चल रहा था, न्यूट्रिशन इन
प्लांट्स। यही टॉपिक है अपना कि हमें पता है हम अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। हमें अनाज, दालें, ओके, सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब किससे मिलते हैं? ये सब जो होते हैं हमें प्लांट से मिलते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, उनको कच्चे से पक्के में बदल कर खा लेते हैं। जानवर क्या करते हैं? जानवर सीधे पेड़ पौधों को कंज्यूम करते हैं। तो जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? मेन टॉपिक तो ये चल रहा था अपना कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं। तो हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप, ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक। ओके, ऑटोट्रोपिक मतलब प्लांट जो होते हैं, प्लांट वो क्या करते हैं, CO2 को यूज करके, वाटर को यूज करके, ओके, और सनलाइट को यूज करके अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद तैयार करते हैं। ये प्रोसेस अपन ने पढ़ ली है, कंप्लीट प्रोसेस अपन ने ये जान ली है। तो अपन ने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन तो पढ़ लिया। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किन में? ग्रीन प्लांट्स में, ओके, क्योंकि लीफ के अंदर क्लोरोफिल होगा, उसी की वजह से पत्तियां हरी होती हैं। तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, सनलाइट को अपने अंदर रोक लेता है, उसको ट्रैप कर लेता है। समझ गए आप इस बात को? ओके, तो अब चलते हैं, क्या इस ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अलावा क्या प्लांट कोई अदर तरीका, कोई और दूसरा तरीका है उनके अंदर जिससे वो अपना न्यूट्रिशन करते हैं? ऑटोट्रोपिक तो जान लिया अपन ने। ऑटोट्रोपिक में अपन ने क्या पढ़ा? ऑटोट्रोपिक में हमने पढ़ा कि प्लांट कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस, कि प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट। प्लांट यूज CO2, H2 एंड सनलाइट एंड फॉर्म कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, जो कि मैं आपको इक्वेशन की फॉर्म में बता चुका हूँ। तो प्लांट जो है उन्होंने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड जो है वो बनाया। इस टाइप का न्यूट्रिशन जो है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है ऑटोट्रोपिक, ऑटोमेटिक, ऑटोट्रोपिक। समझ गए आप? अब चलते हैं, क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अलावा, क्या ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अलावा प्लांट के अंदर कोई अदर वे है न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का, या सभी प्लांट क्या केवल फोटोसिंथेसिस करके ही अपना गुजारा करते हैं, अपना न्यूट्रिशन करते हैं, या कुछ प्लांट के अंदर कुछ अलग मेथड्स भी हैं? तो हम उसके बारे में जानेंगे। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है तो सनलाइट उनको कैसे ट्रैप करेंगे? सनलाइट को ट्रैप नहीं करेंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। दे कैनॉट सिंथेसाइज देयर फूड। तो अब जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, आपको पता होगा क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल इज़ ए पिगमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लीव्स। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कहाँ होता है? लीव्स में होता है। ओके, तो अगर ये क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट जो है अपना फूड को सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे। सो हाउ डू दे सर्वाइव? अब ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे? अगर वो खाना नहीं बनाएंगे, अपना न्यूट्रिशन नहीं करेंगे, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे जीवित रहेंगे? एंड फ्रॉम वेयर डू दे डेराइव न्यूट्रिशन? और उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? अपना न्यूट्रिशन कहाँ से डेराइव करेंगे? लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। देखिए, ये न्यूट्रिशन का टाइप होता है हेट्रोट्रोपिक। प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रोपिक, मतलब अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ प्लांट जो हैं वो क्या होते हैं? हेट्रोट्रोपिक होते हैं। हेट्रोट्रोपिक मतलब ये प्लांट्स जो होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात है। प्लांट्स जो हैं, कुछ प्लांट्स, ओके, सम प्लांट्स लिख देते हैं यहाँ, कुछ प्लांट्स जो है अपने फूड के लिए, किसके लिए? फूड के लिए किस पे डिपेंड कर रहे हैं? प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। हम तो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, क्योंकि हमें अनाज, सब्जियां, फल सारे किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं।
एनिमल्स जो होते हैं जानवर, वो भी डिपेंड करते हैं उनके ऊपर ही, क्योंकि उनको जो फूड मिलता है वो भी किससे मिलता है, प्लांट्स से ही मिलता है। ओके, लेकिन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करें, उनके अंदर हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन मिले। अच्छा, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है डिपेंडेंस ऑन प्लांट, मतलब अगर कोई न्यूट्रिशन जो है खुद नहीं कर रहा अपना और वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि एनिमल्स और हम जो है हम हेट्रोट्रोपिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लांट्स डिपेंड करेगा प्लांट के ऊपर। कैसे? देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात है। लुक एट फिगर 1.5, एक फिगर आपको दिखाएंगे, इमेज दिखाएंगे। यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। एक इमेज दिखाएंगे आपको अभी, उसमें क्या होगा, एक पाइप जैसा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ओके, मतलब धागे से ओके, वो जो है ट्विनिंग, उसने क्या कर रखा है, ट्विनिंग कर रखी है, कोयलिंग कर रखी है, वो लिपटी हुई है किससे, दूसरे प्लांट के ऊपर लिपटी हुई है ये स्ट्रक्चर, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और इस प्लांट का नाम है कैशकोटा। क्या नाम है इसका? कैशकोटा, जिसको बोलते हैं अमरवेल। क्या बोलते हैं? अमरवेल। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये येलो कलर्ड है। कैसा है? येलो कलर। और ये दूसरे प्लांट के ऊपर उसको पूरा कवर कर लेती है, उसके ऊपर ट्विनिंग कर लेती है। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, ये रेडीमेड फूड लेती है किससे? प्लांट से, जिस प्लांट के ऊपर ये डेवलप होती है। ये देखिए इमेज दिखाई दे रहा होगा आपको। अब ये जो मेन प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर देखिए ये येलो फाइबर दिखाई दे रहे होंगे आपको, धागे जैसे येलो फाइबर ऐसा, ओके। ये येलो फाइबर जैसी स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, एक्चुअल में ये भी एक प्लांट है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है अमरवेल, ओके। इसने क्या किया है? इस प्लांट को कवर कर लिया है पूरा। क्यों कर लिया है? क्योंकि ये जो बेल है, ये जो अमरवेल है, ये क्या करेगी? अपना न्यूट्रिशन इस प्लांट से, जो मेन प्लांट है बड़ा वाला, इससे अपना न्यूट्रिशन लेगी। आपने देखा भी होगा कई बार, जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर जो है बेल जो होती है उसको कवर कर लेती है एकदम अच्छे से, धागे से उसके वो ब्रांचेस होते हैं, स्टेम होते हैं जो उसको कवर कर लेते हैं पूरा, और वो न्यूट्रिशन उससे लेते हैं। चलते हैं आगे। ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, अमरबेल जिसके ऊपर क्लाइंबिंग कर रखी है, जैसे ये अमरबेल है, ये येलो कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, ओके, ये जिसके ऊपर कवर कर रखी है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है होस्ट। क्या बोला जाता है? होस्ट। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, और ये जो प्लांट जिसके ऊपर ये लगी हुई हैं वो प्लांट जो है उसको तो बोला जाता है होस्ट। ये होस्ट है, ये होस्ट नहीं है, ओके। और ये जो बेल है, अमर बेल जो इसके ऊपर डेवलप हो रही है, अब उसको क्या बोला जाएगा? पैरासाइट। पैरासाइट जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे प्लांट्स, ऐसे एनिमल जो अपने फूड के लिए दूसरे की बॉडी के ऊपर रहते हैं और उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे ये अमरबेल जो है इसकी बॉडी के ऊपर है और इससे न्यूट्रिशन ले रही है। आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट ऑन द प्लांट्स, क्या आप इसके अलावा कुछ और प्लांट्स के बारे में जानते हैं जो पैरासाइट का काम करते हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी और डिटेल करेंगे। आपको ये टॉपिक अभी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी टॉपिक में हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।